एक घने और हरे भरे जंगल में एक बंदर रहता था जिसका नाम चुनचुन था। चुनचुन नहायत चालाक, फिरतीला और बातूनी था, लेकिन सबसे ज्यादा वो शरारती था। इसकी शरारतों से जंगल के सारे जानवर तंग आ चुके थे। चुनचुन का दिन इसी काम में गुजरता कि वह किस जानवर को किस तरीके से तंग करे। सुबह वह दरख्त से उतरता, दरख्त की टहनी पर बैठकर आवाजें निकालता और हर गुजरने वाले जानवर का मजाक उड़ाता। एक दिन जब खरगोश पानी पीने वह वहां बैठा था, चुनचुन ने ऊपर से झुककर उसके सिर पर पानी गिरा दिया। खरगोश घबराकर भागा और चिल्लाया, यह किसने किया? चुनचुन हंसते हुए बोला, अरे खरगोश मियां, तुम तो नहा भी लिए और पानी भी पी लिया। खरगोश वह सो गया। फिर चुनचुन ने हाथी चाचा की पूंछ में झूलना शुरू कर दिया। हाथी ने नाक चढ़ाई और गर्जा, चुनचुन, एक दिन तुम्हें मेरी सूंड से उठाकर दूर फेंक दूंगा। मगर चुनचुन हंसकर भाग गया। वह तय की नकलें उतारता, कछुए के ऊपर बैठकर उसकी रफ्तार का माक उहाता और चीते की दम खींचकर छिप जाता। जंगल के सारे जानवर चुनचुन की हरकतों से परेशान हो गए। एक दिन सबने एक खैया मीटिंग बुलाई। हाथी, चीता, लोमड़ी, हिरण, तोता, खरगोश सब मौजूद थे। चुनचुन की शरारतें हद से बढ़ गई हैं। हाथी ने कहा, हमें कुछ करना होगा। तोते ने कहा, हम उसे एक सबक सिखाएंगे, ऐसा सबक जो उसे हमेशा याद रहेगा। चीते ने घर्रा कर कहा। अगले दिन सब ने चुनचुन को सबक सिखाने का मंसूबा बनाया। सब जानवर एक दूसरे से बोलचाल बंद करके खामोश हो गए। जैसे ही चुनचुन किसी को तंग करने आता, वो जानवर कोई रद्दमल न देता। हाथी ने सूंड से झटकना बंद कर दिया। खरगोश भागा नहीं, चीता घराया नहीं, तोता कुछ नहीं बोला। चुनचुन परेशान हो गया। यह सबको क्या हो गया है? मेरी शरारतों पर हंसते क्यों नहीं, डरते क्यों नहीं? फिर वह पेड़ पर बैठा और बुलंद आवाज में बोला, अरे सब कहां हैं? कोई मुझे तंग होने भी नहीं देता अब। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। 3 दिन ऐसे ही गुजरे। कोई चुनचुन की बातों का जवाब न देता, न उसे कुछ कहता। चुनचुन उदास हो गया या वह अकेला रहने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह सिर शरारतें करके सबको तंग करता रहा, दोस्ती कभी की ही नहीं। चौथे दिन चुनचुन ने सब जानवरों को इकट्ठा किया। वह एक बहे पत्थर पर खा हुआ और बोला, मेरे जंगल के दोस्तों, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैंने हमेशा तुम्हें तंग किया, तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुम्हारी तकलीफ का ख्याल नहीं रखा। मैं शर्मिंदा हूं। क्या आप लोग मुझे माफ कर सकते हैं? कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। फिर हाथी ने आगे बढ़कर कहा, चुनचुन, अगर तुम वास्तव में बदलना चाहते हो तो हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन अब तुम्हें साबित करना होगा कि तुम सच्चा दोस्त बन सकते हो। चुनचुन ने वादा किया कि वह अब किसी को तंग नहीं करेगा, बल्कि सबकी मदद करेगा। अगले दिन से वह काम में लग गया। उसने हिरण के लिए पत्ते जुटाए, तोते के लिए फल लाए और खरगोश के लिए छोटा सा घर बनाया। धीरे धीरे सब जानवर इसके दोस्त बन गए। जंगल में खुशी का माहौल लौट आया। अब चुनचुन शरारती नहीं, बल्कि सबका दोस्त था। उसे अब समझ आ गई थी कि सच्ची खुशी दूसरों को तंग करके नहीं, बल्कि उनके साथ खुशियां बांटकर मिलती है। नैतिक सबका शरारत की यह होता है, अगर हम दूसरों को बार बार तंग करें तो वे हमें छोड़ देंगे। असल खुशी दूसरों का आदर करने और उनसे दोस्ती करने में है।